दोस्तों, दुनिया की राजनीति में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब एक फैसले से पूरी तस्वीर बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। देखने में यह एक साधारण आर्थिक कदम लग सकता था, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। ट्रंप का मकसद सिर्फ इतना था कि भारत को दबाव में लाकर अपने हिसाब से फैसले करवाए जाएं, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। जिस ताकत के दम पर अमेरिका ने सोचा था कि भारत झुक जाएगा, उसी ताकत का जवाब भारत ने अपने आत्मविश्वास और ठोस नीतियों से दे दिया। और अब हालात ऐसे हैं कि यूरोप, नाटो और कई दूसरे बड़े देश खुलकर भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, नाटो जैसा सैन्य गठबंधन जो आमतौर पर सिर्फ सुरक्षा और युद्ध से जुड़े मुद्दों पर आवाजा उठाता है, उसने भी इस बार अमेरिका की नीति के खिलाफ बयान दे दिया। नाटो की सीनियर एडवाइजर क्रिस्टल कौर ने साफ कह दिया कि ट्रंप का यह कदम आर्म ट्विस्टिंग है और भारत जैसे देश किसी भी हालत में दबाव में आने वाले नहीं हैं। उनका बयान इतना सख्त था कि उसकी गूंज सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंची। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस रास्ते पर चलता रहा तो सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होगी और यही बात अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर देगी। अब जरा ठहरकर सोचिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की रणनीति यही थी कि भारत उनके साथ मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन जब यही भारत अमेरिका से नाराज होता दिख रहा है और यूरोप खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है, तो यह तस्वीर अमेरिका के लिए कितनी असहज हो सकती है। ट्रंप का यह 50% टैरिफ अब एक साधारण टैक्स नीति नहीं रह गया, बल्कि यह अमेरिका की सामरिक हार की तरफ इशारा करने वाला कदम बन गया है। यूरोप के कई नेता भी खुलकर सामने आए हैं। डेनमार्क के भारत स्थित राजदूत क्रिस्टेशन ने ट्रंप के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया था। उनका कहना था कि भारत किसी भी तरह कमजोर या थकी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ताकत है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भारत वाकई कमजोर होता तो आखिर यूरोप और डेनमार्क जैसे देश यहां अरबों डॉलर का निवेश क्यों करते। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। यूरोप का नजरिया साफ है, वहां समझौते धमकी या दबाव पर नहीं बल्कि भरोसे और पारदर्शिता पर किए जाते हैं। यह बात ट्रंप की नीति से बिल्कुल उलट है। यूरोप ने भारत के साथ खड़े होकर एक सीधा संदेश अमेरिका तक पहुंचा दिया कि बड़े देश छोटे देशों पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकते। यह संदेश न सिर्फ भारत के लिए सकारात्मक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी है। उधर भारत ने भी एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका को भीतर तक चौंका दिया। महीनों से दबाव बनाया जा रहा था कि भारत अपनी जमीन विदेशी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के लिए खोल दे। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि अमेरिकी जीएम कॉर्न और सोयाबीन भारत में आसानी से उतरे। शुरुआत में भारत ने गैर खाद्य उपयोग के लिए सीमित पैमाने पर चर्चा की भी, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ थोपने का ऐलान किया और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की, भारत ने तुरंत कदम उठाते हुए पूरी बातचीत ही खत्म कर दी। नीति आयोग की वेबसाइट से पूरा प्रस्ताव हटा लिया गया और यह साफ संदेश दिया गया कि जीएम फसलों पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। यह फैसला सिर्फ अमेरिका को जवाब देने के लिए नहीं था, इसके पीछे भारत के भीतर से उठती आवाजें भी थीं। किसान संगठन, स्वदेशी मंच और कई सामाजिक समूह लगातार कह रहे थे कि जीएम बीज किसानों की रोजी, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण तीनों के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके थे कि किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र की भलाई से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यही वजह है कि जीएम फसलों पर बातचीत रोकना एक ठोस राजनीतिक और सामाजिक संदेश बन गया। अमेरिका पर यह वार सीधा भी था और गहरा भी। ट्रंप की पूरी रणनीति दबाव डालकर
भारत से फैसले करवाने की थी, लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए दिखा दिया कि यहां दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी। और मजे की बात यह है कि कृषि कारोबार में भारत का पलड़ा वैसे ही भारी है। बीते 2 दशकों में भारत ने अमेरिका को जितना अनाज और कृषि उत्पाद बेचा है, उसकी मात्रा कई गुना बढ़ चुकी है, जबकि अमेरिकी सामान भारत में उतना सफल नहीं हो पाया। यानी मैदान में बढ़त पहले से ही भारत के पास थी। अब सवाल उठता है कि इस पूरे विवाद का असर क्या हुआ। सबसे पहले तो भारत को यूरोप और नाटो का अप्रत्याशित समर्थन मिला। नाटो देशों ने साफ कहा कि व्यापार ताकत के दम पर नहीं, बल्कि तय नियमों पर होना चाहिए। यह सीधा अमेरिका की नीति पर प्रहार था। दूसरी ओर भारत के भीतर किसानों और सामाजिक समूहों को यह भरोसा मिला कि सरकार उनकी आवाज़ सुनती है और बाहरी दबाव में नहीं झुकती। यह भारत की लोकतांत्रिक मजबूती का भी संकेत है। उधर अमेरिका के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। ट्रंप प्रशासन पहले से ही रूस और चीन जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का रुख निर्णायक हो गया। अमेरिका के रिश्ते भारत से बिगड़ने लगे और उनके यूरोपीय साथी भी नाराज होने लगे। यही वजह है कि नाटो और यूरोप का भारत के साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। सोचिए, दशकों से अमेरिका को यही भरोसा था कि वैश्विक नियम वही तय करेगा और पूरी दुनिया उसकी बात मानेगी। लेकिन अब यूरोप खुलकर कह रहा है कि नियम ताकतवर की मर्जी से नहीं, बल्कि सबकी सहमति से बनेंगे। यह बदलाव आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया अध्याय लिख सकता है। भारत जैसी उभरती ताकतें पहले से कहीं ज्यादा प्रभाव डालेंगी। भारत ने साफ दिखा दिया है कि उस पर दबाव डालना आसान नहीं है। उसकी विदेश नीति सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस फैसलों में भी झलकती है। भारत का संदेश एकदम स्पष्ट है कि रिश्ते तभी टिकेंगे जब सामने वाला देश सम्मान और बराबरी के साथ व्यवहार करेगा। अगर कोई महाशक्ति, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो, शर्तें थोपने की कोशिश करेगी, तो भारत न सिर्फ बातचीत से पीछे हटेगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा देगा कि कितने देश उसके साथ खड़े हैं। ट्रंप का यह कदम असल में अमेरिका के लिए दोहरी गलती साबित हुआ। एक तो उसने भारत को नाराज कर दिया और दूसरा यूरोप जैसे पुराने सहयोगियों को भी खफा कर लिया। नतीजा यह हुआ कि भारत की छवि और मजबूत होकर उभरी। जीएम फसलों पर बातचीत रोकना और अमेरिकी दबाव ठुकराना भारत के आत्मसम्मान को और मजबूत करता है। निवेशकों के लिए भी यह एक बड़ा संकेत है कि भारत अपनी शर्तों पर सौदे करने वाला देश है, जहां नीतियां स्थिर हैं और लंबे समय तक भरोसे के साथ निवेश किया जा सकता है। यही नहीं, अब खबरें यह भी हैं कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहा है। अगर भारत औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करता है और 50% अमेरिकी टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ बताता है, तो ये एक ऐतिहासिक मिसाल बनेगी, क्योंकि पहली बार कोई उभरता हुआ बड़ा देश सीधे अमेरिका जैसी महाशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के घेरे में खड़ा करेगा। इससे भारत की छवि एक आत्मविश्वासी और नियम आधारित ताकत के रूप में और निखरेगी। अमेरिका के भीतर भी इस विवाद का असर दिखने लगा है। वहां के किसान संगठन और बड़े कृषि निर्यातक खुलकर कहने लगे हैं कि भारत से टकराव लंबे समय में अमेरिका के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। आखिर भारत कोई छोटा बाजार नहीं, बल्कि एक विशाल उपभोक्ता शक्ति। अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक भी मानने लगे हैं कि भारत को डेड इकोनॉमी कहना ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। इस बयान ने न सिर्फ अमेरिका की कूटनीतिक साख पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि यह धारणा भी मजबूत कर दी कि ट्रंप की विदेश नीति गहरी समझ से ज्यादा भावनाओं पर टिकी हुई है। अब तस्वीर यह है कि भारत ने अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर जीत हासिल की। अंदर किसानों के हित सुरक्षित हुए और बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अप्रत्याशित समर्थन मिला। यही असली जीत है। यह मसला अब सिर्फ टैक्स बढ़ाने या घटाने का नहीं रहा, बल्कि दुनिया की राजनीति में शक्ति संतुलन का नया नमूना बन चुका है। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो सबकी सोच बदल देते हैं। ट्रंप का 50% टैरिफ भी वैसा ही मोड़ साबित हुआ। यह फैसला जितना अमेरिका को मजबूत दिखाने के लिए लिया गया था, उतना ही उसने अमेरिका को कमजोर कर दिया। जबकि भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होकर उभरा है। यही वजह है कि आने वाले समय में जब भी दबाव की राजनीति की चर्चा होगी,
तो भारत का यह उदाहरण सामने रखा जाएगा।